का हमारा पहला क्लास है और बौद्ध धर्म पे करेंगे विस्तार से चर्चा के दौरान जो भगवान बुद्ध बाद में कहलाते हैं सिद्धार्थ की जन्म स्थली, माता पिता, उनके अध्यात्म, उनका राजप्रसाद से बाहर सैर करने की सारी कहानी, अर्थात हम एक कहानी के माध्यम से बौद्ध धर्म को समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने रट्टा मारा होगा, ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग केवल और केवल रटे होंगे, इतिहास को समझे नहीं होंगे। इतिहास को समझिए, इतिहास को समझिएगा, वह जीवन पर्यंत जब तक हम रहेंगे तब तक वह हमारे दिमाग में बना रहेगा। देखिएगा कि बौद्ध धर्म, और आप भली भांति जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे, आप जानते हैं। लेकिन कपिलवस्तु एक जगह है नेपाल का कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में एक गढ़ हुआ करता था। कपिलवस्तु में एक गढ़ हुआ करता था जिस गढ़ के मुखिया सुदोधन, कौन थे? सुदोधन थे। और ये जो सुदोधन थे यह सिद्धार्थ के पिताजी थे। किसके पिता थे? सिद्धार्थ के। कोई दिक्कत? सुदोधन और इनकी एक पत्नी हुआ करती थी। पत्नी का नाम था महामाया। ये जो महामाया थी ये मुख्य रूप से कोलीय वंश की राजकुमारी थी। किस वंश के? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। क्लियर? महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। देखिएगा कि जो सुदोधन थे, या सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे। यह नेपाल की कपिलवस्तु में गढ़ हुआ करती थी। इनकी पत्नी का नाम था महामाया। और देखिएगा कि महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की? कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके साथ इनकी विवाह होता है। विवाह के पश्चात जब महामाया गर्भवती होती हैं, अर्थात इनके गर्भ में जब बच्चा, एक मुन्ना सा बच्चा पल रहा होता है, उस परिस्थिति में आकाश से देवताओं की आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी होती है, देवता आकाशवाणी करते हैं। देवताओं ने स्पष्ट कर दिया आकाशवाणी में कि आपके गर्भ में जो पल रहा संतान है वह भारत का महान सन्यासी बनेगा। भारत का महान सन्यासी बनेगा। अब आप सोच सकते हैं कि किसी राजा का पुत्र, और वो भी पहला संतान हो, महारानी गर्भवती हो और आकाशवाणी हो जाए कि आपका जो संतान है वह भारत का महान सन्यासी बनेगा। उस परिस्थिति में टेंशन का खेल होगा। टेंशन होगा कि नहीं होगा जी? बड़ी टेंशन होगी। और टेंशन में उस माता को लगेगा कि हमारा जो राजपाट है, जो हमारा जो एक संसार का नियम जो है कि संतान प्राप्ति हो, फिर हम उसकी शादी विवाह करें, वो सांसारिक सुख को भोगे और इस राजप्रसाद को, राजपाट को आगे बढ़ावे। तो ये तो टेंशन होगा कि जब ये सन्यासी हो जाएगा तो शादी विवाह नहीं करेगा। अब क्या होता है कि संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान की प्राप्ति के पश्चात देखिएगा यहाँ एक छोटा सा बच्चा
जन्म लेता है। कुलीय वंश की राजकुमारी की कोख से पैदा होता है, अर्थात महामाया की कोख से पैदा होता है। और पैदा होता है तो ऊपर से आसमान से, आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा कर दी। किसकी? पुष्प की वर्षा करी। जब पुष्प की वर्षा कर दी तो यह जो भविष्यवाणी था वह भविष्यवाणी सही साबित होने लगा। अर्थात यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने जो भविष्यवाणी करी थी उस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए उन लोगों ने पुष्प की वर्षा कर दी। जब पुष्प की वर्षा करी तो माता जी को बड़ा टेंशन हुआ, और माता जी को जब टेंशन हुआ तो महामाया जी, ऐसा कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन स्वर्ग से जा जाती है। अब एक चीज देखिएगा, एक कहानी थोड़ी सी छूट गई है कि जब महारानी गर्भवती होती हैं तो उस परिस्थिति में दोनों लोग, ये महारानी हो गई और ये हो गए आपके सुदोधन जी। कौन? सुदोधन। ये दोनों लोग इस राजप्रसाद में ही पीपल वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। याद रखेंगे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए थे, तभी देवताओं ने आकाशवाणी करी थी। क्लियर? आइए आगे। टेंशन होता है और जन्म के 7वें दिन माता महामाया का ध्यान हो जाता है। अब इस अबोध बालक को लालन पालन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, इसका पालन पोषण होना चाहिए। अब इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में इनकी मौसी होती है। देखेंगे, इनकी मौसी, और इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति। प्रजापति इनकी लालन पालन का कमाल संभालती है, इनका देखभाल शुरू करती है और इनका पालन पोषण करती है। क्लियर? चलिए आगे लिखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म, ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिए, कपिलवस्तु, ऐसे लिखिएगा, कपिलवस्तु नेपाल के तराई में स्थित, कपिलवस्तु नेपाल के तराई में स्थित, नेपाल के तराई में स्थित शाक्यगण के राजा, शाक्यगण के राजा सुदोधन थे। शाक्यगण के राजा सुदोधन थे। अगला पॉइंट, सुदोधन की पत्नी महामाया, सुदोधन की पत्नी महामाया थी। यह कोलीय वंश की राजकुमारी थी।
यह कोलिय वंश की राजकुमारी थी। क्लियर? देखिएगा कि एक बार की घटना है जब दोनों पीपल वृक्ष के नीचे राजप्रसाद के अंदर, राजमहल के अंदर ही बैठे होते हैं, आपस में पति पत्नी कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तभी आकाश से देवताओं की आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में यह बातें कही जाती है कि आपके गर्भ में पल रहा संतान भारत का महान सन्यासी होगा। लिखने की आवश्यकता है? अगर है तो लिख सकते हैं। लिखिए इसको। एक बार की घटना है, कंटिन्यू करेंगे। एक बार की घटना है, सुदोधन एवं महामाया एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उसी समय आकाश से देवताओं ने आकाशवाणी किया। कि आपके गर्भ में पल रहा संतान, आपके गर्भ में पल रहा संतान भारत का महान सन्यासी, भारत का महान सन्यासी बनेगा। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा कि भारत का जब महान सन्यासी बनेगा, वही पहला संतान ही महान सन्यासी हो जाए, तो इस राजमहल का क्या होगा? सोचिए, यहां संतान उत्पत्ति होती है और इस संतान का नाम होता है सिद्धार्थ। क्या नाम होता है जी? सिद्धार्थ। इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इस सिद्धार्थ की मौसी है, क्योंकि अभी हम भगवान बुद्ध की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनकी बचपन की नाम की चर्चा कर रहे हैं। उनकी बचपन की नाम की चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? आगे लिखिए। सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा करी। तो देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा किया। पुष्प की वर्षा किया तो सिद्धार्थ के माता पिता को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि
जो भविष्यवाणी हुई थी वह सही होने वाली है। जो भविष्यवाणी हुई वह सही होने वाली है। क्लियर? देखिएगा, इस सिद्धार्थ है, कौन है जी? सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ जी के माता पिता का नाम आपको जानते ही हैं। पिता सुदोधन, माता महामाया। अरे मौसी पर ध्यान लगाइए हम तो। चलिए याद रखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, या ऐसे भी कह सकते हैं 563 बीसी। कोई दिक्कत है? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी तराई क्षेत्र है, लुम्बिनी देखिएगा ग्राम में हुआ था, जो आम्रकुंज, क्या है? आम्रकुंज, वर्तमान का तिलौरा कोट। देखिएगा, नेपाल की लुम्बिनी ग्राम का आम्रकुंज, वर्तमान नाम उसका जो है, वर्तमान का तिलौरा कोट, वर्तमान का तिलौरा कोट, नाम बदल गया है ना। वर्तमान का तिलौरा कोट, सिर्फ पेन। चलिए आगे देखिए, जब गणित में मान सकते थे, में नहीं मानेंगे हम। चलिए, कुछ अंक नहीं रहता है, माना कि 100 क्या मानते हैं, में नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे। चलिए आगे देखिए, वर्तमान के तिलौरा कोट में 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट 563, ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष इनका जन्म होता है। और जन्म के ऐसे कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन माता जी का विकेट गिर जाता है, माता जी सुरक्षित जाती है, लालन पालन मौसी करती है। कौन करती है जी? मौसी। लिखेंगे इसको, बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ लिखेंगे, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व लिखेंगे, 563 ईसा पूर्व में नेपाल का लुम्बिनी ग्राम आम्रकुंज, जो वर्तमान नाम तिलौरा कोट, वर्तमान नाम तिलौरा कोट, रुमेनदेई कर लीजिएगा, रुमेनदेई। कहीं कहीं तिलौरा कोट और कहीं मिलता है आपको रुमेनदेई में हुआ था, रुमेनदेई में हुआ था। अब यहां एक चीज देखेंगे कि सिद्धार्थ हो गए, इनका जन्म हो गया 563 बीसी ईसा पूर्व। पहला
आपको ऑप्शन अगर नहीं कुछ मिलता है तो नेपाल, उसके बाद मिलेगा लुम्बिनी, फिर मिलेगा आम्रकुंज, फिर मिलेगा वर्तमान का तिलौरा कोट और रुमनदेई, और रुमनदेई अभिलेख भी है, याद रखिएगा। क्लियर? रुमनदेई। तो इतने सारे प्रश्नों का उत्तर यहां मिला हुआ है, याद रखिएगा। इतने सारे प्रश्न है और सारे के सारे उत्तर 1 2 3 4 5 6, इतना ही में आपको 6 आंसर है। और कपिल वस्तु कहाँ है? वही कपिल वस्तु, नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु, देखिए 7वां हो गया कपिल वस्तु, इसका नाम कपिल वस्तु भी है। हाँ, कपिल वस्तु लीजिए। साथ साथ उत्तर एक ही प्रश्न में, एक ही साथ में 7 प्रश्न का उत्तर आ गया। अब देखेंगे में हुआ था अगला पॉइंट, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तथा उनकी मौसी प्रजापति ने, उनकी मौसी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया। क्लियर? अब देखिएगा सिद्धार्थ बहुत ही आध्यात्मिक तरीका के व्यक्ति थे, अध्यात्म में लीन रहते थे, एक अध्यात्म में मग्न रहते थे। अब इस अध्यात्म से दूर रखने के लिए इनको अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रहने के लिए, रंगरास रचाने के लिए या रंगरासन में बांधने की प्रयास की गई, और रंगरास में बांधने का जब प्रयास किया गया तो देखिएगा कि अलग अलग महल बनाए गए, 6 ऋतुएं और 6 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाए गए कि अलग अलग महलों में जाकर अलग अलग भोग विलास के जीवन में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करें, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करें, अपने अध्यात्म से दूर रहें। क्योंकि एक ही संतान और वो भी साधु हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या बीतेगी माता पिता के ऊपर, सन्यासी हो जाए तो क्या बीतेगी। तो अलग अलग ऋतुओं में रहने के लिए उनके लिए राजमहल में ही अलग अलग राजप्रसाद बनाए गए, भवन बनाए गए। लेकिन सिद्धार्थ है जो मानने को तैयार नहीं थे, अर्थात देवताओं की जो भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी सही सार्थक होने वाली थी, सही सिद्ध होने वाली थी। आगे लिखेंगे, सिद्धार्थ जब बड़ा हुआ तो उनके पिता ने सिद्धार्थ जब बड़ा हुआ तो उनके पिता ने उनके भोग विलास के लिए, उनके भोग विलास के लिए अलग अलग ऋतुओं के अनुसार भवन का निर्माण कराया गया। भवन का निर्माण कराया गया। क्लियर? आगे लिखेंगे, ताकि इसमें ताकि भोग विलास में विलासित पूर्ण, ताकि भोग विलास में
विलासीपूर्ण जीवन, भोग विलास में विलासीपूर्ण जीवन जी सके। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, यहां तक तो बात हो गई। अब इसके पश्चात क्या होता है कि जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के होते हैं, कितने वर्ष की? सिद्धार्थ 16 वर्ष के होते हैं, 16 वर्ष के होते हैं। तो 16 वर्ष के जब होते हैं तो देखिएगा कि वहां की सबसे सुंदर कन्या के साथ, वहां की सबसे सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह होता है। क्या होता है? उनका विवाह होता है। और उस कन्या का नाम क्या होता है? यशोधरा। क्या होता है जी? जब वो 16 वर्ष के होते हैं तो उनका विवाह यशोधरा के साथ होता है। और वहां की सबसे सुंदर कन्या होती है, उनके साथ विवाह इसलिए होता है कि वह रंगरास में बंध जाए, वह पत्नी प्रेम में बंध जाए, वह मोह में बंध जाए, और जो अध्यात्म है उस अध्यात्म से दूर हो सके। पत्नी के साथ कुछ दिन समय बीतता है। समय बीतने के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो पुत्र होता है, इस पुत्र का नाम होता है राहुल। क्या? राहुल पुत्र। और पुत्र का नाम क्या है जी? राहुल। राहुल नाम का एक पुत्र होता है। कुछ दिन और बीतता है तो फिर सिद्धार्थ अपने राजमहल से सैर पर निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सैर पर निकलते हैं। और मेरे शब्दों में कि वह जो जिस अध्यात्म के लिए आतुर थे, उस अध्यात्म की खोज में निकले हुए थे। राजप्रसाद से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते तो अगली एपिसोड में आएंगे। देखेंगे बौद्ध ग्रंथों में, कंटिन्यू करेंगे, बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का अन्य नाम भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का अन्य नाम भी मिलता है। जैसे देखिएगा, गोपा, बिंबा, भदक चन्ना, भदक चन्ना, भदक चन्ना, नाम का उल्लेख है। इनके साथ, किनके साथ जी? सुन लीजिएगा एक बार। गोपा, बिंबा, भदक चन्ना या यशोधरा। कितने बौद्ध ग्रंथों में कितने नाम? 4 नाम। यशोधरा, गोपा, बिंबा या भदक चन्ना के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। उनका विवाह संपन्न हुआ जी सिद्धार्थ का। किनका? सिद्धार्थ का। कितने वर्ष की अवस्था में जी? 16 वर्ष की अवस्था में। कितनी? 16 वर्ष की अवस्था में। आगे लिखेंगे, ताकि वह विलासी जीवन बिताए, लेकिन यह भी काम आने वाला नहीं था। ताकि वो विलासी जीवन बिताए, लेकिन यह भी काम आने वाला नहीं था। विवाह के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था।
देखिएगा कि एक बार की घटना है कि सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकलते हैं। राजमहल से, ये राजमहल हो गया, क्या हो गया जी, ये राजमहल हो गया। और राजमहल से जब बाहर आते हैं राजपथ की ओर, किसकी ओर, रास्ते पे निकलते हैं, भ्रमण करने के निकलते हैं। राजमहल से बाहर निकलने के बाद वो सैर करते हैं, मतलब देखते हैं कि हमारे राजप्रसाद में क्या है क्या। अब देखिएगा कि राजमहल से जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि यहां एक वृद्ध व्यक्ति जर्जर वृद्ध व्यक्ति, क्या देखते हैं, एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति उठता है, गिरता है, उसकी हड्डियां टूटती हैं, वो पीड़ा से कराता है और कहता है कि हे राम ये क्या हो रहा है। यह देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर जाता है और वो सोचते हैं कि क्या हो रहा है, हे भगवान शायद ऐसा ही मेरे साथ भी होगा। हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, इसलिए होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि शायद यह दुख कभी मेरे ऊपर भी ऐसा ही पहाड़ बनकर टूटेगा, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं। और यही स्थिति सिद्धार्थ के साथ भी थी। सिद्धार्थ ने देखा एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति उठता है, गिरता है, उसकी हड्डियां टूटती है, वो दर्द से कराता है। तो क्रम भी इसके पूछे जाते हैं, एग्जाम में याद रखेंगे आप, इसके क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहली अवस्था में देखा क्या, वृद्ध व्यक्ति को। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था में देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। ये घर है, क्या है जी, ये घर, और इस घर में बिस्तर पर लेटा हुआ एक बीमार व्यक्ति। इस घर में ये बिस्तर है और बिस्तर पर लेटा हुआ बीमार व्यक्ति, इसके आसपास इनकी ये पत्नी है और ये नन्हे मुन्ने बच्चे। देखिएगा ये नन्हे मुन्ने बच्चे रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और विलाप जो कर रहे हैं इनकी पत्नी कहती है कि ये जी उठो ना, आपके बच्चे रो रहे हैं, आप नहीं रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा इन्हें। वो विलाप करते हैं और ये सहसा आवाज सिद्धार्थ के कानों में पहुंचती है। सिद्धार्थ जब देखते हैं तो उनकी हृदय फिर करुणा से भर जाती है। अर्थात दूसरी बार उन्होंने किसको देखा, एक बीमार व्यक्ति, किसको देखा, बीमार व्यक्ति को। फिर यहां से इस राजमहल की बाहर जो सैर करने के निकले हुए हैं, ये आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति, एक शव को देखा। किसको देखा जी, शव को देखते हैं। आप लोग की सारा का सारा प्रश्न यही से डील हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल ये वाला फिगर कंसेप्ट रखिएगा अपना, बस सारे प्रश्नों का उत्तर यही है। देखते हैं कि एक व्यक्ति मर चुका है और उसके जो परिजन हैं, ये परिजन उसे अंत्येष्टि के लिए, किसके लिए बाबू, अंत्येष्टि के लिए लेकर जा रहे हैं, अर्थात अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे हैं, कंधा किए हुए हैं। अब देखेंगे अंत्येष्टि के लिए लेकर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो ऐसे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप करते हुए जा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जा रहा होता है तो उसके परिजन विलाप करते हैं। ये आज भी हम देख रहे हैं, और उस घड़ी में भी सिद्धार्थ ने देखा था
तो जब भी हम ऐसी अवस्था देखते हैं तो हमारे हृदय करुणा से भर जाती है। वर्तमान में देख रहे हैं तो ठीक वही परिस्थिति इनके साथ भी थी, इनके हृदय फिर करुणा से भर जाती है और करुणा से भर जाती कहते हे भगवान इस संसार दुखों से भरा पड़ा है। मतलब पहली अवस्था में वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तब भी कष्ट, दूसरी अवस्था में एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं तब भी कष्ट, ये सेज पर है, मरणासन अवस्था में है, सेज पर सोया हुआ है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, इनके आसपास इनके बच्चे बिलख रहे हैं, पत्नी रो रही है। तीसरी अवस्था में जब एक मृत शरीर को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं तो उनके भी परिजन विलाप करते हुए जा रहे होते हैं, अर्थात दुख संसार से भरा पड़ा है। अगला पॉइंट आगे देखिए। फिर यहां से सिद्धार्थ आगे निकलते हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे चौथी जो अवस्था होती है इनकी, इस चौथी अवस्था में एक सन्यासी को देखते हैं। इसको एक सन्यासी को देखते हैं और सन्यासी हंसता खेलता मस्त मावला तरीका से गीत गाता हुआ वह आगे जा रहा होता है। अर्थात यही जो चौथा दृश्य होता है, ये जो चौथा दृश्य सन्यासी का होता है, किसका जी? सन्यासी का। यही दृश्य, ये चारों दृश्यों में सन्यासी का जो दृश्य होता है, यह दृश्य इनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाता है और यहीं से राजमहल की ओर वापस लौट जाते हैं और राजमहल में बने एक पीपल के वृक्ष, मतलब एक पीपल का जो वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे आते हैं और उस वृक्ष के नीचे आकर के वह ध्यानमग्न हो जाते हैं, समाधिष्ट हो जाते हैं। तब इनकी मौसी अर्थात सौतेली माता, प्रजापति और पिता दोनों देखते हैं और देखते हैं तो कहते हैं आज तो बात कुछ और बन गई है, आज तो बात कुछ खास है। अर्थात अब क्या होगा, अर्थात अब क्या होगा लिखेंगे। चलिए, एक दिन सिद्धार्थ अच्छा यहां से देख लेंगे थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें कहीं दिक्कत ऐसी अवस्था अगर मिल जाए, आपको क्रम भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। पहली बार वृद्ध व्यक्ति, दूसरी बार बीमार व्यक्ति, तीसरी बार 100 को देखा, किसको देखा जी? 100 को, मृत व्यक्ति या 100। चौथी बार सन्यासी, क्लियर? सन्यासी। तो ये क्रम भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में क्रम भी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और क्रम इधर का उधर करके आपको मैचिंग कराने के लिए दे देगा। अगर मैचिंग कराने के लिए देगा तो आप भटक जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। आगे लिखेंगे। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से निकले राजमहल से निकले और इस दौरान 4 महत्वपूर्ण दृश्य को देखा। 4 महत्वपूर्ण दृश्य को देखा। ये चारों महत्वपूर्ण दृश्य इनके जीवन ही बदल डाले। ये चारों महत्वपूर्ण दृश्य इनके जीवन ही बदल डाले। अब देखिएगा कि चारों महत्वपूर्ण दृश्य में थोड़ा देख लेंगे हम। पहला दृश्य जो सिद्धार्थ देखते हैं वह वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो जर्जर शरीर लिए हुए उठता है, गिरता है, हड्डियां टूटती हैं, वह पीड़ा से, दर्द से चिल्लाता है। दूसरा जो दृश्य होता है वो बीमार व्यक्ति का होता है, वह अपने घर में, अपने महल में सो रहा होता है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, मरणासन अवस्था में, वह उठने को नहीं है। उनकी पत्नी रो रही है, उनके छोटे छोटे बच्चे विलाप कर रहे हैं और एक पत्नी कहती है कि हे जी उठो ना, आपके बच्चे रो रहे हैं। तीसरी अवस्था, ये
एक मृत शरीर अर्थात शव को देखते हैं। उनके परिजन लेकर के अंत्येष्टि के लिए जा रहे होते हैं, और अंत्येष्टि के लिए जा रहे होते तो रोते बिलखते विलाप करते हुए जा रहे होते हैं, अर्थात संसार दुखों से भरा पड़ा है। चौथी अवस्था एक सन्यासी को देखते हैं, और सन्यासी झोला और डंडा लिए हुए मस्ती से गीत गाता हुआ जा रहा है।